अमेरिका को अफगानिस्तान से जाने के बाद भी अफगानिस्तान में दिलचस्पी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर की मुलाकात। DG ISI जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी शराकतदारों से ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। विलियम बर्न्स ने गैर मुल्कियों के इनखला में पाकिस्तान के किरदार। बदले हुए तालिबान का एक और फैसला, जरा हटकर 9/11 के वाक़े के बाद अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई। 9/11 को ही अबूरी हुकूमत हल्फ उठाएगी। पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, तुर्की और कतर को शिरकत की दावत। मुल्ला हसन अखवंद की साबिक अफगान हुकाम से वतन वापसी की अपील। सिफारतकारों और इमदादी इदारों की हिफाजत की यकीन दहानी करवा दी। तर्जुमान सुहेल शाहीन कहते हैं, अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान इसराइल से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेगी। तालिबान का अमरीका पर दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि पेंटागन ने जलालुद्दीन हक्कानी के अहले खाना समेत काबीना के कुछ अरकान को ब्लैक लिस्ट में रखा हुआ है। इस्लामी अमारात के तमाम अरकान मुज़ाकरात का हिस्सा थे। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका सब के नाम ब्लैक लिस्ट से निकाले। इश्तियाल अंगेज़ बयानात को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। मैं भागा नहीं, मुझे भागना पड़ा। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने मुल्क से फरार होने पर कौम से माफी मांग ली। ट्विटर पर लिखा, ऐसा करने का इरादा नहीं था, लेकिन सिक्योरिटी के मशवरे पर ऐसा करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा से असासों की पड़ताल करवाने की पेशकश भी कर दी। जंग खत्म हो गई, अब सिस्टम चलाना होगा। अफगानिस्तान को आगे बढ़ना होगा। पाक अफगान तिजारत पाकिस्तानी रुपए में होगी। वजीर खजाना शौकत तरीन की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, मुश्किलात में घिरे ब्रादर मुल्क के कुछ मामला चलाने के लिए पाकिस्तान से माहिरीन भेजे जा सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर पाक फौज का तैयारा आटा, घी और दवाएं लेकर काबुल पहुंच गया। ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। एपेक्स कमेटी के इजलास में वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू। किसी को हथियार उठाने की इजाजत नहीं देंगे। किसी किस्म की शरपसंदी बर्दाश्त नहीं। सियासी और अस्करी क़यादत का आज़म। इजलास को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। अगर आप वोट का इज्जत करते हो तो आप अपना वोट इस्तेमाल तो करो। गुस्तार को चैलेंज करो, मिल के मुकाबला करो। ये गिर जाएगा, ये कठपुतली का कठपुतली है। तहरीके अदम एतमाद लाएं या खुद को हुकूमत का सहूलतकार मान जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी के अपनी बात मनवाने के लिए PDM पर इल्जामात, ताने और तंज दोगला कहकर चढ़ाने लगे। कहा, ऑपोजिशन मुफाहिमत या मुखालिफत नहीं, मुनाफिकत कर रही है। अपने वोटों को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अपनी ही बात मान लें, असम्बलियों से इस्तीफे दे दें। आप हिम्मत पकड़े, हमारे साथ मिलके वार करें। अगर नहीं तो अपना ही बात मान ले। वैसे आपका वोट का फायदा ही नहीं रहेगा तो इस्तीफा ही दे दें। या तो फिर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही साहब की पार्टी हमारे साथ आएगी, या फिर कोई स्प्लिंटर्स PTI के अंदर से आएंगे। हम हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत को फरोग नहीं देना चाहते। बिलावल भुट्टो की बात मान भी जाएं, लेकिन पूरे बंदे कहां से लाएं? पीपल्स पार्टी साथ दे तब भी नंबर्स कम हैं। नून लीग का तहरीके अदम एतमाद के लिए वोट कम होने का एतराफ। बुजदार सरकार की 3 साला कारकर्दगी के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना मशहूद ने कहा, ब्यूरोक्रेसी पर तजुर्बात का फायदा नहीं हुआ। एक बार वजीर आला भी बदल कर देख ले। नीचे बदलाव कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ ऊपर बुजदार को बदल के देख लें तो शायद कोई काम ठीक हो जाए। सियासत में नया हंगामा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फैयाजुल हसन चौहान का अज़मा बुखारी को फ़ोन। लीगी रहनुमा ने कॉल अटेंड नहीं की, फ़ोन भी बंद कर दिया। समान हकीकत जानने के लिए दोनों रहनुमाओं को कॉल मिला दी। अज़मा बुखारी ने कहा कि उनके पास फैयाजुल हसन चौहान का नंबर सेव नहीं था, लेकिन बाद में बात कर ली थी। फैयाजुल हसन चौहान बोले, अपनी बहन को कामयाब तर्जुमानी पर मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी। चौहान साहब का नंबर मेरे पास फीड नहीं था। कोई भी चौहान साहब की तस्वीर लगा के वो फोन करेगा तो आपका ख्याल मैं उठा लूंगी। आज उसको मुबारकबाद देने के लिए फोन कर रहा था। कामयाबी के साथ और जितनी कामरानी के साथ उन्होंने आज झूठ बोल के वो नुमाइंदगी की है। नवाज शरीफ फिर आ रहा है और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है।
और नवाज शरीफ को ये चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे। नवाज शरीफ इसी साल वापस आएंगे। मरियम नवाज या शहबाज शरीफ जिसका सवाल का जवाब नहीं देते, जावेद लतीफ ने उस मामले पर बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं उनके लीडर कौम को भंवर में फंसा हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए वापस आएंगे और मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा ओहदा सीनियर का ही हक है। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तैनाती पर पाकिस्तान बार काउंसिल की हड़ताल, अदालतों की तालाबंदी, साइलिन मायूस लौट गए। सिंध हाई कोर्ट के दाखिली रास्ते बंद, मातहत अदालतों में भी मुकम्मल हड़ताल रही। जेलों से कैदियों को भी नहीं लाया गया। सैकड़ों मुकदमात की समाअत, बगैर कार्रवाई मुलतवी। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। एक दिन में मजीद 84 मरीज जान से गए। 4062 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.43% रही। कराची के ताजरों ने जुमे को सेफ डे पर बाजार खोलने का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बगैर कोरोना टेस्टिंग पाकिस्तान आने की इजाजत। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची वालों को बादलों का एक और सरप्राइज। आज भी अंधेरा होते ही बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। शहर में 11 सितंबर तक वक्फे से बारिश चलती रहेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। PDMA ने सिंध भर में अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में मॉनसून की भरपूर इनिंग्स। लाहौर, जेहलम, हाफिजाबाद में बरसात के बाद गर्मी पवेलियन लौट गई। मौसम तो अच्छा हो गया, लेकिन सड़कों पर पानी जमा। कोहलू में सड़कें बह गईं। बाई रोड सिब्बी से कोयटा जाना भी मुमकिन न रहा। जैकबाबाद, मंजनाबाद, लाड़काना और कंबर शहदाद कोट में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। ख़वातीन को बगैर ज़रूरत घर से नहीं निकलना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान का लड़कियों के क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगाने का इंदिया। ICC ने तशवीश का इजहार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने मेंस टीम से टेस्ट मैच न खेलने की धमकी दे दी। टुक टुक की बजाय चौके छक्के लगने चाहिए। कम ओवर्स में ज्यादा रन्स बनने चाहिए। रमीज राजा मॉडर्न क्रिकेट चाहते हैं। नायब कप्तान शादाब खान की फैसलों पर बातचीत। कहते हैं मिसबा और वकार का जाना उनका जाती फैसला है। आइडियल सूरत हाल नहीं है, मगर आगे का सोचना होगा। और बलूचिस्तान के साहिल कुंड मलीर के करीब जजीरा उभर आया। माहिरीन के मुताबिक गहरे पानियों में जजीरे जुग्राफियाई रद्दोबदल की वजह से बनते हैं, जो कि कुछ अरसे के बाद दोबारा गायब हो जाते हैं।